नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश साधु आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे चैनल एमएसएमई बंधु में। आज एक नया सब्जेक्ट लेके एक वीडियो लेके आपके सामने आ गए हैं। आज का टॉपिक है हमारा वो है एमएसएमई को इंटरनेशनली यानी अंतरराष्ट्रीय पहचान कैसे दिलाया जाए। गवर्नमेंट की एक बहुत ही बढ़िया स्कीम है जिसे कैपेबिलिटी बिल्डिंग फॉर अ फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर बोलते हैं। ये स्कीम जो है वो छोटे एमएसएमई, आमतौर पे क्या होता है कि एक्सपोर्ट का नाम सुन के ही हमको ठंडी लग जाती है, तो उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होंगे, बहुत डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होता होगा, रजिस्ट्रेशन वगैरह होते होंगे, ज्यादा सर्टिफिकेशन, ज्यादा लंबा चौड़ा प्रोसेस। ये सारी चीजें देखते हुए कोई छोटा व्यापारी जो होता है वो एक्सपोर्ट का ख्याल भी मन में नहीं लाता है। तो ऐसे ही व्यापारी जिनके पास हुनर है, जिसके पास अच्छा प्रोडक्ट है, पर उसके पास अगर मार्केट नहीं है तो उसका मार्केट कैसे एक्सपांड किया जाए, उसको अराउंड द ग्लोब उसका जो प्रोडक्ट है वो कैसे पहुंचाया जाए और कैसे उसको ये अपॉर्चुनिटी उस तक पहुंचाई जाए, उसको लेके ही ये स्कीम है CBFTE करके, जिसे कैपेबिलिटी बिल्डिंग फॉर अ फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर बोलते हैं। तो जो फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट करता है उसके लिए ये पूरा स्कीम डिजाइन किया है। ये वीडियो में हम पूरा जानेंगे ये स्कीम क्या है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट इसमें मिल सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये सारी डिटेल, ये सारी डिस्कस जो है हम ये वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो जैसे कि हमने बात की, ये योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है एमएसएमई को इंटरनेशनली प्रमोट किया जाए, यानी कि उनका प्रोडक्ट है, उनका प्रोसेस है, उसका सर्विस है, उसको इंटरनेशनल मार्केट कैसे हासिल हो सके उसके लिए है। उसके तहत एमएसएमई को किसी इंटरनेशनल मेले में या फिर सेमिनार में या फिर कोई कॉन्फ्रेंस में भाग लेना है तो उसके लिए सपोर्ट मिलता है। दूसरा, मार्केट इंटेलिजेंस के लिए उनको सपोर्ट मिलता है, उन तक मार्केट इंटेलिजेंस पहुंचाई जाती है। उसके अलावा जो भी खर्चे होते हैं ये सेमिनार अटेंड करने के या फिर इंटरनेशनल ट्रेड करने के जो भी खर्चे होते हैं, टेस्टिंग वगैरह के जो खर्चे होते हैं, तो उनको रियम्बर्स करने का। तो ऐसे तीन टाइप के अलग अलग तीन पार्ट में ये योजना को डिवाइड किया गया है। इसके तीन सब कंपोनेंट बोले जाते हैं, जिसमें पहला जो सब कंपोनेंट है वो है MDA, यानी कि मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंट करके है। तो जैसे MDA का बात की, MDA यानी मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंट जिसको बोलते हैं, तो उसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि अगर इंटरनेशनल कोई कॉन्फ्रेंस है, इंटरनेशनल मेले वगैरह है या फिर कोई शिखर सम्मेलन वगैरह है, तो उसमें भाग लेने के लिए एमएसएमई को एक इकोनॉमिकल सपोर्ट वो MDA प्रदान करता है, जिसकी कुछ शर्तें भी होती है। आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आपके 3 साल के ITR फाइल किए हुए होने चाहिए, आपको 3 साल तक लगातार 3 बार आपको ये अवसर मिलता है। उसके बाद 1 साल के अंतराल में आपको पर 2 साल में एक बार, ऐसे कुछ उसकी गाइडलाइन है। तो इसका भी एक बहुत बड़ा गाइडलाइन है, वो डिटेल में हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसमें एक स्कोर कार्ड भी होता है जिसमें से आपको 60 अंक कम से कम प्राप्त करने होते हैं। तो ये सारी उसकी प्रोसीजर होती है योग्यता मापने की। तो उसके तहत आप MDA में अप्लाई कर सकते हैं। MDA जो है वो ic.msme.gov.in पर जाकर आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरी बात हम करते हैं, फिर दूसरा है कैपेबिलिटी बिल्डिंग फॉर फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर का, जो कि ये स्कीम का नाम है, हमने ये स्टार्टिंग में ही किया है। ये योजना क्या करती है कि जो फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट करता है, जो बंदा एमएसएमई का बंदा है, एमएसएमई में उसने रजिस्टर्ड किया है, सारे योग्यता मापदंड उसने कंपाइल किए हुए हैं, तो ये बंदा ये स्कीम का बेनिफिट ले सकता है। कुछ उसकी शर्तें हैं, कुछ उसके योग्यता मापदंड भी है, तो वो सारे कॉमन जो है वो हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो गवर्नमेंट का जो मेन इंटेंशन है वो है एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना। आप अगर, मैं एक एग्जांपल देता हूं कि हमारे पास चाइना के कंपैरिजन में हमारे पास मैन पावर है, कुदरती संसाधन वगैरह है, तो ये सारी चीजें हैं, पर हमारा एक्सपोर्ट जो है वो चाइना के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो एक्सपोर्ट कम होने का वजह भी यही है। हमने लास्ट वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि ऑलमोस्ट 35% जो है वो GDP का हिस्सा MSME का है, यानी GDP में उसका जो परसेंटेज है, उसका जो हिस्सेदारी है वो 35% तक की है MSME की। तो ये बहुत बड़ी
वो है, पर उसके हिसाब से हम एक्सपोर्ट उतना नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए जब तक एमएसएमई आगे आकर वो एक्सपोर्ट नहीं करेगा या वैसी क्वालिटेटिव प्रोडक्ट पैदा नहीं करेगा या उसको वो बेनिफिट या उसको वो सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो हम कैसे एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। तो ये एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए ही खास करके ये गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च किया है। तो उसके लिए जो भी करना है गवर्नमेंट करने के लिए तैयार है। तो ये उसका एक पहलू है सीबीटी एफटीई करके। तो आइए हम बात करते हैं इसके तीसरे सब कंपोनेंट, जिसको कहते हैं इंटरनेशनल मार्केट इंटेलिजेंस डिसेमिनेशन। तो जो ये IMID जो है स्कीम, उसके तहत उसका जो इंटेंशन है गवर्नमेंट का, वो है वैश्विक बाजारों की खुफिया जानकारी एमएसएमई तक पहुंचाना, ताकि एमएसएमई कोई प्रभावी ढंग से वैश्विक बाजारों का संचालन कर पाए और उसके अकॉर्डिंग अपना जो है वो एक्सपोर्ट कर पाए। उसके अकॉर्डिंग उनको जो इंटेलिजेंस या जो जानकारियां मिलती है तो उसके अकॉर्डिंग वो अपना काम कर पाए और मार्केट रिसर्च कर पाए। तो ये उसकी है। ऐसे ये 3 सब कंपोनेंट ये स्कीम के हैं। तो आइए जानते हैं ये CBFTE के फाइनेंशियल बेनिफिट क्या क्या है, तो और उसके बारे में जानते हैं। एक होता है RCMC सर्टिफिकेट, जिसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेशन। तो ये सर्टिफिकेशन लेने के लिए कुछ आपका खर्चा होगा, तो उसमें से 75% तक का जो खर्चा है वो गवर्नमेंट आपको रिफंड करेगी और उसकी जो अधिकतम सीमा है वो 20,000 रुपए तक का है। दूसरा, जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो उस पर एक इंश्योरेंस लगता है और इंश्योरेंस का प्रीमियम होगा, तो वो प्रीमियम का 10,000 तक जो है खर्चा वो गवर्नमेंट उठाएगी, बाकी का पे आपको करना होता है। तीसरा एक होता है, आप जो भी प्रोडक्ट सेल करते हैं या फिर एक्सपोर्ट करते हैं तो वो प्रोडक्ट का कुछ टेस्टिंग वगैरह करवाना पड़ता है। शायद आपने पहले एक्सपोर्ट के बारे में सुना हो या किया हो, तो आपको पता होगा कि एक्सपोर्ट जो या इंपोर्ट जो होता है लेटर ऑफ क्रेडिट के बेसिस पे होता है। तो वो लेटर ऑफ क्रेडिट में आपके पास वो मांग सकते हैं वो प्रोडक्ट के कुछ टेस्टिंग्स वगैरह, तो उसमें आपको जो खर्चा लगेगा तो उसकी भी 75% तक की जो है वो लिमिट गवर्नमेंट ने तय की हुई है और उसका जो अधिकतम जो वैल्यू है वो 1 लाख रुपए प्रति वर्ष तक फिक्स किया हुआ है। तो ये सारे जो बेनिफिट है वो आपको एज अ फाइनेंशियल बेनिफिट के तौर पे ये CBFTE योजना में मिल सकते हैं। और ये योजना में आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि अगर आपने ICE कोड सर्टिफिकेट लेके रखा है, ICE सर्टिफिकेट यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सर्टिफिकेट लेके रखा है, तो वो 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर वो 3 साल से ज्यादा पुराना है तो फिर आपको ये बेनिफिट नहीं मिल सकते हैं। चलो अब जानते हैं कौन कौन ये योजना का लाभ ले सकता है। इसका जो पात्रता मापदंड जो है यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है एकदम सिंपल है। एक तो आपके पास होना चाहिए उद्यम सर्टिफिकेट, जो कि आपने शायद करवा लिया होगा। अगर नहीं करवाया है तो हमें कमेंट करिए, हम आपको लिंक भेज देंगे, कैसे करना है वो भी आपको सारा डिटेल बता देंगे, एकदम बिल्कुल फ्री में होता है। दूसरा है आपके पास ICE कोड होना चाहिए। अगर आप ये स्कीम के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका जो ICE कोड सर्टिफिकेट जो है वो 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। तो ये 2 सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप ये स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में। तो आपको क्या करना है, आपका कंप्यूटर लैपटॉप पर गूगल खोलना है, उस पर लिखना है ic.msme.gov.in। तो ये वेबसाइट पे आप जाएंगे, वहां पे आपको CBEFT यानी कि फर्स्ट कैपेबिलिटी बिल्डिंग फॉर फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट और ऐसा आपको मिलेगा एक बटन, वहां पे क्लिक करना है। अगर आप नए यूजर हैं तो वहां पे आप रजिस्टर करना है। रजिस्टर हो जाने के बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करके फिर वापस डैशबोर्ड पर आना है। तो वहां पे सारी आपको जो उसके रिलेटेड जो भी बटन है वो मिल जाएंगे। वहां पे जाके आपको आपका डिटेल फिलअप करना है। अगर कुछ वहां पे दिक्कत आती है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको हेल्प करेंगे। अभी दूसरा जो है इसका फाइनेंशियल असिस्टेंट का क्लेम प्रोसेस कैसे करना है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आपने अप्लाई कर दिया है, तो उसके बाद आप क्लेम कैसे करेंगे या फिर ये क्लेम सेटलमेंट कैसे होते हैं। तो उसमें क्या होगा, एक तो RCMC जो प्रमाण पत्र है वो MSME मंत्रालय EPC के साथ MOU साइन करेगा और EPC जो है वो वित्तीय सहायता के लिए या फाइनेंशियल
असिस्टेंट के लिए वो अप्लाई करेगा। दूसरा जो है बीमा के लिए, जो बीमा आप ले रहे हैं प्रीमियम के लिए, एमएसएमई मंत्रालय जो है ईसीजीसी लिमिटेड के साथ एमओयू साइन करेगा और फिर आपको फाइनेंशियल असिस्टेंट के लिए वो अप्लाई करेगा। और तीसरा जो टेस्टिंग और गुणवत्ता मापदंड का जो है उसके लिए एमएसएमई मंत्रालय जो है वो एनएसआईसी लिमिटेड के साथ एमओयू साइन करेगा और वित्तीय सहायता के लिए वो अप्लाई करेगा। तो ये सारे क्लेम के प्रोसीजर हैं। अलग अलग क्लेम के लिए अलग अलग कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ एमओयू वगैरह साइन होते हैं और वहां पे अप्लाई होता है। अब आप अप्लाई करते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, तो उसका एक लिस्ट है। एक है आरसीएमसी के लिए आपको आईसी कोड की आवश्यकता होगी, आईसीएमसी शुल्क का रसीद चाहिए और एक एक्सपोर्ट का प्रमाण पत्र चाहिए। तो ये 3 चीजें। दूसरा हो गया इंश्योरेंस। आप एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट के लिए आपके पास इंश्योरेंस प्रीमियम का रसीद होना चाहिए और आप एक्सपोर्ट जो शिपमेंट होता है उसका भी एक प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। तीसरा जो है वो आपके पास टेस्टिंग और गुणवत्ता का प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। अगर आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत है या कोई भी प्रश्न है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या हमें ईमेल भी लिख सकते हैं। हम आपको जहां भी आपका प्रॉब्लम है हम आपको हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो ये वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में कोई नया टॉपिक लेके आपको मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय श्री राम, जय हिंद।